नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। आज की खबर कर्नाटक के चुनाव के बारे में। कर्नाटक की सियासी खिचड़ी, बीजेपी बनाम कांग्रेस या फिर तीसरे मोर्चा, कौन पड़ेगा भारी? आइए जानते हैं विस्तार से। कर्नाटक दक्षिण भारत का एक बेहद खूबसूरत सूबा है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक परंपरा और एक भव्य सांस्कृतिक विरासत के लिए दुनिया भर में मशहूर है। देश की सिलिकॉन वैली का खिताब भी कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को मिलता है। इस राज्य के बारे में जितना पढ़ो उतना कम ही है। बात क्योंकि चुनाव की है तो यहाँ की गुणागणित समझ लेना जरूरी है। बीजेपी सत्ता में है, उसे अपने डबल इंजन सरकार बचानी है। कांग्रेस को लगता है कि जब वो हिमाचल में बीजेपी को बाहर कर सकती है तो कर्नाटक में क्यों नहीं। लेकिन यहाँ मामला सीधे मुकाबला का नहीं है। तीसरी ताकत भी है, जनता दल सेक्युलर यानी जेडीएस। पूर्व पीएम और राज्य के पूर्व सीएम देवगौड़ा की पार्टी। 5 साल पहले 27 मार्च को चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ। 12 मई को मतदान व 15 मई को काउंटिंग। इस बार भी 24 मई को विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। उसके पहले चुनाव का काम चुनाव आयोग पूरा कर लेगा। कर्नाटक के चुनाव समझने के लिए जाति का खेल को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि आज भी सियासी पार्टियां जाति के नाम से ही खेला करती आई है। टिकटों का बंटवारा भी इसी आधार पर ही राज्य में तय करती है। सत्तारूढ़ बीजेपी को लिंगायत की पार्टी माना जाता है। पार्टी के सबसे बड़े नेता बीएस येदियुरप्पा और सीएम बसवराज बोम्मई इसी जाति से संबंध रखते हैं। राज्य की दूसरी बड़ी जाति है ओक्कालिंगा। इस जाति का दबदबा जेडीएस में दिखता है। देवगौड़ा का परिवार इसी जाति से है। 2011 के बाद देश में जातियों की जनगणना नहीं हुई, तो सरकारी आंकड़े अभी के उपलब्ध नहीं है। लेकिन राज्य में लिंगायत 17%, वक्कालिंगा 11%, दलित 19%, मुस्लिम 16 और ओबीसी 16 और अन्य 21% जातियाँ हैं। लेकिन 2014 में जब सिद्धारमैया सीएम थे तो उन्होंने जातीय जनगणना कराई थी, जिसके आंकड़े लीक हो गए थे। हालांकि ये औपचारिक तो नहीं है, लेकिन सियासी पार्टियां अब टिकट बंटवारे और अन्य कामों के लिए इसी आंकड़े को मान रही है और यह आंकड़े चौंकाने वाले हैं। कर्नाटक की सबसे बड़ी 2 जातियां अब सबसे बड़ी नहीं रही। इस पार्टी के रिपोर्ट के मुताबिक लिंगायत समाज 17 से घटकर करीब 10%, वोक्कालिंगा समाज 11 से कम होकर 8% रह गए हैं और अन्य राज्य में दलित सबसे बड़ी ताकत बनकर उभर रहे हैं। इनकी संख्या 19 से बढ़कर 24% हो गई है। मुस्लिम 12.5, एसटी 7 और ओबीसी 7% है। 2018 के चुनाव में कांग्रेस को बीजेपी से सीटें भले ही कम मिली, लेकिन वोट परसेंटेज के मुकाबले में बीजेपी से आगे रही। बीजेपी को 104 सीटें और 36.35% वोट मिले, जबकि कांग्रेस को 38.14 लेकिन सीटें मिली 78। वहीं जेडीएस को 18.3% के साथ 37 सीटें के साथ तीसरे नंबर पर संतोष करना पड़ा। लेकिन एक साल बाद ही 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी की आंधी ने विरोधियों के पैरों के नीचे की जमीन हिला दी। राज्य की 28 में से 25 लोकसभा सीटें बीजेपी ने जीती और वो 224 में से 170 विधानसभाओं में लीड कर रही है। वहीं कांग्रेस और जेडीएस को मात्र एक लोकसभा सीट पर संतोष करना पड़ा। कांग्रेस 36 विधानसभाओं और जेडीएस 10 विधानसभाओं में ही लीड ले पाई। कांग्रेस को बीजेपी और दक्षिण का द्वार कहते हैं। साउथ इंडिया का पहला राज्य है कर्नाटक, जहां बीजेपी सरकार बना पाई। 90 के दशक में मंदिर आंदोलन के बाद से बीजेपी का ग्राफ करीब करीब बढ़ता रहता है। 1989 में 4 सीटों वाला बीजेपी को 1994 में 40 और 1999 में 44, 2004 में 79, 2008 में 110 सीटें मिली और पूर्ण बहुमत के साथ पार्टी स्टार बीएस येदियुरप्पा सीएम बन गए। 5 साल में 3 सीएम बदल चुकी बीजेपी को 2013 के विधानसभा चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ा और बीजेपी की 40 सीटें ही आई, जो 2018 में मोदी के पीएम बनने के बाद ज़बरदस्त बढ़ी और यह आंकड़ा 104 तक पहुंच गया। बीते 5 सालों में पहले येदियुरप्पा
फिर कुमारस्वामी, फिर येदियुरप्पा और अब बम्बई सीएम बन चुके हैं। यानी राज्य में त्रिकोणीय मुकाबला होने के कारण सत्ता का हस्तांतरण कभी आसान नहीं रहा। 80 के दशक तक कांग्रेस पार्टी की तूती बोलती थी, लेकिन समाजवादी आंदोलन का हिस्सा रहे रामकृष्ण हेगड़े के जनता दल के उदय और फिर देवगौड़ा के जेडीएस के बनने के बाद कांग्रेस को काफ़ी नुकसान हुआ। और फिर 90 के दशक में बीजेपी के प्रादुर्भाव में कांग्रेस को और हाशिए पर डाल दिया। लेकिन कांग्रेस ने बुरे से बुरे वक्त में भी 26% से कम वोट कभी नहीं पाए। अब अगर मुद्दे की बात पर आए तो बीजेपी के पास विकास, लाभार्थी, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का ऐसा समागम है जिसका काट विपक्ष के पास अभी नहीं है। इसके अलावा पार्टी के दूसरे पंक्तियों के नेताओं के हिजाब बुर्का, हनुमान जन्मभूमि, राम मंदिर, पीएफआई, टीपू सुल्तान, परिवारवाद जैसे मामले गरमाने शुरू कर दिए। साथ ही सीएम बम्बई लिंगायतों के पंचमसाली समुदाय को आरक्षण का सपना दिखा चुके हैं। हालांकि मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन अब तो लग रहा है कि कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा की सफलता का दावा करने वाली कांग्रेस को घेरने के लिए बीजेपी राहुल गांधी की विवादित लंदन यात्रा को गरमाए रखना चाहती है। कांग्रेस के पास बीजेपी को घेरने के लिए भ्रष्टाचार, पूंजीपतियों की हमदर्द पार्टी, मुंबई सरकार पर लगाए गए आरोप और पुरानी पेंशन स्कीम के मुद्दे रहेंगे। साथ ही पार्टी के अध्यक्ष कर्नाटक से हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए यह पहली बड़ी और कड़ी परीक्षा है। लेकिन राज्य में कावेरी जल विवाद, महाराष्ट्र के साथ सीमा और भाषा विवाद, बेलगावी का मामला और कन्नड़ बनाम हिंदी का विवाद ऐसे मामले हैं जो राज्य की जनता से सीधे जुड़े हुए हैं। इस पर दोनों में से कोई भी राष्ट्रीय पार्टी स्टैंड लेने से बचती है। वैसे तो दोनों ही खेमों में गुटबाजी जमकर है। बीजेपी लिंगायतों पर भरोसा कर रही है, जेडीएस वोकालिंगा और कांग्रेस अन्य वोटों के ध्रुवीकरण पर भरोसा कर रही है। सीएम मुंबई हाल के चुनाव में बीजेपी की किरकिरी होने से बचा नहीं पाए। एमएलसी और 2 उपचुनाव में बीजेपी का हार का सामना करना पड़ा है। सियासत के जानकार मानते हैं कि बीजेपी ने इसी डर से बीबीएपी यानी बृहद बेंगलोर महानगर पालिका के चुनाव नहीं करा है। दूसरी तरफ विपक्ष के वोट में भी बंटवारे का खतरा दिखाई देता है, क्योंकि कई सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय है। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।